बहुत समय पहले की बात है। दूर बादलों के बीच परियों की एक दुनिया थी। उस परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। वहाँ की रानी परी सबको अपना मानती थी और सभी परियों से बहुत प्यार करती थी और सभी के साथ बहुत खुशी से रहती थी। वहाँ की सभी परियां बहुत खूबसूरत और दिल की अच्छी थी, सिवाय एक परी के जिसका नाम था छाया परी। छाया परी वैसे तो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन छाया परी की खूबसूरती में एक कमी थी, वो थे उसके बाल। छाया परी के सर पर बाल नहीं थे, जिस वजह से परियों की कुछ परियां उसका मजाक उड़ाती तो कुछ उसे चिढ़ाया करती थी। छाया परी अपनी माँ से रोज शिकायत करती कि सभी परियां उसका मजाक बनाती हैं, लेकिन छाया परी की माँ भी क्या करती, क्योंकि छाया परी की माँ ने छाया परी के बालों के लिए बहुत कुछ करके देख लिया था, लेकिन फिर भी छाया परी के सर पर बाल नहीं आए। इसलिए सभी परियां छाया परी को गंजी, तकली और ना जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाया करती थी। सभी की बातें सुनकर छाया परी को बहुत दुख होता, पर छाया परी बेचारी कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद छाया परी एक बार अपनी सहेली अपर्णा परी के साथ परीलोक के बगीचे में घूम रही थी। तभी वहाँ पर निशा और पायल नाम की दो परियां आई और बोली, तुम इस बगीचे में क्यों आई हो? तुम्हें इस बगीचे में आने का कोई हक नहीं है। तुम जहाँ भी जाती हो सब तुम्हें देखकर भागते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। इतनी बेइज्जत होने के बाद भी तुम इस परीलोक में रह रही हो। देखो निशा परी, छाया परी तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और अब तो तुम्हारा रोज का हो चुका है। सभी छाया को यही बोलते हैं। तुम्हें पता है उसे कितना बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें क्या पता होगा, जहाँ तुम्हें छाया परी का साथ देना चाहिए वही तुम छाया परी का मजाक बना रही हो। अरे तुम तो रहने ही दो, तुम तो छाया की चमची हो, छाया के साथ घूमती रहती हो। और वैसे भी मैं तो छाया को बोल रही हूँ, तो तुम चुप ही रहो। मैं शांत नहीं रहूंगी। मेरी सहेली के बारे में अगर कोई भी कुछ भी कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर इसके बाद तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी माँ या रानी परी से कह दूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। अरे रहने दो ना, क्यों बात बढ़ा रही हो? अगर तुम इन्हें 10 बार भी ये बात बोलोगी तब भी इन्हें समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा तो तुम इनसे बोलो ही मत, फालतू में अपना समय बर्बाद कर रही हो। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। इसके बाद छाया और छाया की सहेली अपर्णा परी दोनों ही दूसरी जगह चली जाती हैं। छाया परी, ये गलत बात है ना? तुम्हारे बारे में कोई इतना बुरा बोल रहा है, उसे समझना चाहिए ना कि ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। अब मैं क्या कर सकती हूँ अपर्णा परी? मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती, फिर भी सब मेरा ही मजाक बनाते हैं। इसीलिए मैंने भी उन लोगों से बोलना छोड़ दिया। अब मेरे सर में बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी और परियों की तरह खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी लंबे और घने बाल हो, लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ करके देख लिया। अब मेरे सर पर बाल नहीं आ रहे तो अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? छाया परी हर वक्त यही कहकर अपने आप को दिलासा देती, लेकिन निशा जब भी छाया परी को देखती तो वो छाया को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, और अब तो उसे आदत हो गई थी। इसलिए वो दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। वो बस अपने कामों में ही मगन रहती। ऐसे ही एक दिन छाया परी परीलोक के बगीचे से फल लेकर आ रही थी। तभी वो देखती है कि निशा परी भी सामने से आ रही है, और छाया परी को पता था कि अगर निशा परी ने उसे देख लिया तो वो फिर से उसका मजाक बनाएगी। इसलिए छाया परी चुपके से अपने घर की तरफ निकल रही थी, लेकिन जैसा कि छाया को लग रहा था वैसा ही होता है। निशा परी फिर से उसे देखकर उसका मजाक बनाती है। अरे देखो देखो, ये गंजी अपने हाथों में फल लेकर जा रही है। बेचारे फल भी इसके हाथों में सड़ जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि इसकी शादी भी नहीं होगी। लेकिन मेरी शादी तो एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मेरे इतने लंबे घने बाल जो हैं, इतना खूबसूरत पूरे परीलोक में कोई भी नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बनाया, और तुझे गंजी
अच्छा है कि पूरे परीलोक में इसकी तरह और कोई परी नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी छाया परी कुछ नहीं कहती और फल लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। मैं भी तो और परियों की तरह ही हूँ। मेरे सर पर तो सिर्फ बाल ही नहीं है। इस वजह से ही सारी परियां मुझे अच्छा नहीं मानती। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मैंने ऐसे ही सभी की बातों पर ध्यान दिया तो मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद छाया परी अपने कामों में लग जाती है, लेकिन छाया परी की सहेली अपर्णा परी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सभी परियां उसका मजाक बना रही हैं। और ये सब देखकर एक दिन अपर्णा परी रानी परी के पास जाकर बोली, रानी परी, सभी परियां बेचारी छाया परी को बहुत भला बुरा कहती हैं और उसका मजाक बनाती हैं। इसमें बेचारी छाया परी की क्या गलती है? फिर भी छाया परी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वही निशा परी छाया परी को हमेशा नीचा दिखाती रहती है। निशा परी बहुत घमंड करती है क्योंकि उसके बहुत लंबे बाल हैं और वो बहुत खूबसूरत भी है। निशा परी को ऐसा नहीं करना चाहिए। रानी परी जी, मैं चाहती हूँ कि आप उसे इस बात के लिए समझाएं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ अपर्णा परी, तुम सही कह रही हो। मुझे निशा परी को समझाना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा सभी परियों को अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन निशा परी अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत घमंडी हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कहने पर भी मानेगी। वैसे तुम जाओ और छाया परी को बुला कर लाओ, मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ। जी रानी परी, मैं अभी छाया परी को बुला कर लाती हूँ। उसके बाद अपर्णा परी छाया परी को बुलाकर ले आती है। जी रानी परी, आपने मुझे बुलाया है? मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा मजाक बनाया जाता है, लेकिन आज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छाया, ये लो जादुई लंबे बाल, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे ही तुम इस बाल को अपने सर पर लगाओगी, ये बाल लंबे हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारी खूबसूरती भी और बढ़ जाएगी। अब तुम परेशान मत हो, मैं निशा परी को समझाऊंगी और ना समझी तो उसे सजा भी दूंगी। रानी परी, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी परी को सजा मिले। आपने मुझे जो ये जादुई बाल दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप निशा परी को कुछ भी मत कहिएगा। तुम बहुत अच्छी हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम सबका अच्छा चाह रही हो। जिसने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम उसका भी अच्छा चाह रही हो। हाँ रानी परी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा से अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन पता नहीं निशा परी को मुझसे क्या दुश्मनी है। इसके बाद छाया परी उस जादुई बाल को लगाती है और सच में वो जादुई बाल लगाते ही वो बाल लंबे और घने हो जाते हैं और साथ ही साथ छाया परी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। खुद को इतना खूबसूरत देखकर छाया परी बहुत खुश हो गई कि अब उसका कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। इसके बाद छाया परी रानी परी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चली गई। घर जाकर जब छाया परी की माँ ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसकी माँ ने भी रानी परी का शुक्रिया अदा किया। वहीं अगले दिन जब छाया परी बगीचे में घूमने गई तो वहाँ पर निशा परी भी थी और निशा परी के साथ उसकी सहेली भी थी। निशा परी ने छाया परी को जैसे ही देखा कि छाया परी इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है और साथ ही उसके सर पर बाल भी आ गए, वो भी इतने लंबे और घने। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सारी बातें निशा परी की सहेली को पता थी। निशा, मैं बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। ये छाया परी की चमची है ना, अपर्णा परी, उसी ने रानी परी को जाकर सब कुछ बता दिया और रानी परी ने तो ये भी कहा है कि वो तुम्हें सजा देंगी और साथ ही रानी परी ने छाया परी को जादुई लंबे बाल भी दिए हैं, जिससे उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है। अच्छा, तो ये बात है। इस पूरे परीलोक में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है और छाया मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो गई, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसके बाद निशा परी अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद वो रानी परी के पास गई और बोली,
रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया है, लेकिन दोबारा ऐसा मजाक किसी के साथ मत करना। वो भी तुम्हारी तरह ही एक परी है। ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब रानी परी को लगा कि निशा परी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस निशा परी की एक चाल थी। निशा परी अपने बालों से खुश नहीं थी। उसे और भी लंबे और घने बाल चाहिए थे और साथ ही उसे छाया परी से भी ज्यादा खूबसूरती चाहिए थी। फिर पता नहीं निशा परी ने क्या सोचा और उसने अपने खुद के ही सारे बाल काट लिए और रानी परी के पास जाकर बोली, रानी परी देखिए ना, अचानक मेरे बाल गायब हो गए। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आप मुझे भी छाया परी की तरह वो जादुई लंबे बाल दे दीजिए ना। लेकिन निशा परी, वो जादुई लंबे बाल तो मैंने सिर्फ छाया परी के लिए ही बनाया था और उस जादुई लंबे बाल को बनाने में मेरी बहुत सारी शक्तियाँ लगी थी और अब मेरे पास इतनी शक्ति अभी नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरा बाल बनाकर दूं। तभी वहाँ पर अपर्णा परी भी आ गई। नहीं रानी परी, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इसने अपने बाल जानबूझकर काटे हैं ताकि इसके बाल छाया से भी लंबे हो जाएं और इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाए। ये सब कुछ करते हुए मैंने इसे खुद देखा है और ये झूठ का उदास चेहरा लेकर आपके पास आई है। क्या निशा परी, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे कितने अच्छे लंबे बाल थे, लेकिन तुमने लालच में आकर अपने ही बालों को काट दिया। तुम्हें पता है छाया कितनी ईमानदार है। जब मैं छाया को जादुई लंबे बाल दे रही थी तब छाया परी वो लेने से मना कर रही थी, लेकिन तुमने तो अपने खुद के ही बाल काट लिए। शायद यही तुम्हारी गलती की सजा है। मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और यही तुम्हारी सजा है। रानी परी के इतना कहने के बाद निशा परी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर निशा परी को भी लगा कि उसने हमेशा सब कुछ गलत किया है। इसके बाद उसने भी रानी परी से माफी मांगी। जी रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ही खुद के बाल काट लिए। मुझे बहुत दुख है, लेकिन रानी परी, क्या आप मेरे खुद के बाल वापस आ सकते हैं? निशा परी, माफ करना, पर तुम्हारे बाल शायद ही वापस आएंगे। ये सुनकर निशा परी को और भी ज्यादा दुख हुआ। इसके बाद वो छाया परी के घर जाकर बोली, छाया परी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निशा परी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ये जानकर तो मुझे बहुत बुरा लगा और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम आज के बाद किसी के साथ ऐसा मजाक मत करना। पता है, जब भी तुम मेरा मजाक बनाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं किसी को भी कुछ नहीं कहती थी। तो प्लीज आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। छाया परी बहुत अच्छी थी। उसने निशा परी को बहन समझकर माफ कर दिया। वहीं निशा परी को भी अपने किए की सजा मिल गई। फिर वो दोनों बहनें बनकर हंसी खुशी से एक साथ रहने लगी।